हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूरल लैब्स। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट लोडर। तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट लोड करके भी देखे थे, जैसे कि पीडीएफ, टेक्स्ट, और हमने उसमें वेब स्क्रैपिंग भी कवर की थी। तो आपने देखा होगा कि जब हमने पाइथन की पीडीएफ लोड की थी, हमने एग्जांपल लिया था पाइथन की पीडीएफ का। तो पाइथन की पीडीएफ काफ़ी बड़ी थी, तो डॉक्यूमेंट लोडर ने उसके छोटे छोटे चंक बना दिए थे अकॉर्डिंग टू पर पेज। तो उसके बाद भी अगर आप रैक की डायग्राम देखोगे जो हमने बनाई है, तो उसमें डॉक्यूमेंट लोड करने के बाद भी हम डॉक्यूमेंट चंकिंग कर रहे हैं। तो अगर ऑलरेडी चंक बने हैं, हमने बड़ी पीडीएफ के छोटे छोटे चंक बना दिए पर पेज, तो उसके बाद भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के चंक बना रहे हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर बोथ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन आंसरिंग पर्पस अ पेज में बी टू कोड्स। तो जो पेज वाइज हमने चंकिंग बनी है डॉक्यूमेंट लोड करते टाइम पे, तो उसमें काफ़ी सारा डेटा है। तो अगर क्वेश्चन यूज़र ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर अगर उस पेज के दो लाइन से उसका आंसर मिल जा रहा है, तो बाकी कंटेक्स्ट तो अननेसेसरी ही फीड हो रहा है। तो वही ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स है जो हम देखेंगे। तो क्या क्या कवर होगा इस वीडियो में? तो व्हाट इज द नीड ऑफ डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट स्प्लिटर, और उसमें चंक साइज और चंक ओवरलैप जो पैरामीटर है वो क्या है, जो चंक साइज है उसका इम्पैक्ट क्या है रिट्रीवल पे, चंक साइज अगर बड़ी है या छोटी है उसका इम्पैक्ट क्या है रिट्रीवल पे, व्हाट इज द फैक्टर टू कंसिडर टू डिसाइड चंक साइज, और हाउ टू डू इट, ये भी देखेंगे। तो टेक्स्ट स्प्लिटर की क्या जरूरत है? तो इसमें कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि टोकन लिमिट। तो हर एक एम्बेडिंग मॉडल का एक टोकन लिमिट होता है, जैसे कि 4K, 8K, 16K। तो हर एक अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग लिमिट्स हो सकते हैं। तो अगर आपका चंक काफ़ी बड़ा है तो मे बी आपको टोकन लिमिट का एरर भी आ सकता है, तो आपको ये पैरामीटर भी कंसिडर करना पड़ता है। सो इफिशिएंट रिट्रीवल कैसे होगा, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ तो आपको क्लियरली समझेगा। तो हमारे पास अभी पेज वाइज चंक है। सपोज एक पेज में हमारे पास 10 लाइन है। तो 10 लाइन से अगर यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर अगर दो लाइन में मिल रहा है, तो 8 लाइन जो बची है वो तो हम एक्स्ट्रा में फीड कर रहे हैं, तो वो तो गलत है। इसलिए हमें चंकिंग की जरूरत पड़ती है। चंक अगर छोटे होंगे तो डेटा जितना हमें एग्जैक्ट कंटेक्स्ट चाहिए उतना हम छोटा सा चंक एलएलएम को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि छोटे छोटे चंक बनाने होंगे। अगर यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो अगर हम स्पेसिफिक चंक ही उसको रिटर्न करेंगे और ये चंक हम एलएलएम को पास कर देंगे, तो एलएलएम के पास प्रॉपर डेटा होगा और उसके बेसिस पे वो करेक्ट आंसर देगा। तो ये तो हुआ इफिशिएंट रिट्रीवल। तो इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी भी ऑलरेडी इसमें कवर हो गया कि हमें अगर प्रॉपर हमने इफिशिएंटली रिट्रीव किए चंक और वही चंक हमने एलएलएम को प्रोवाइड किए, तो एक्यूरेसी भी उस केस में हमारी इंप्रूव होगी। सो व्हाट इज चंक साइज एंड चंक ओवरलैप? अगर मैं इस केस में चंक कंसिडर करूं कि मुझे 200 कैरेक्टर्स का चंक चाहिए और 15 कैरेक्टर का ओवरलैप, तो यहाँ पे मैंने अगर 200 कैरेक्टर का चंक बनाया और 15 कैरेक्टर का ओवरलैप रखा है, तो ये हुई हमारी चंक की साइज और ये हुआ ओवरलैप। तो सिंपल अगर हम बोलेंगे कि हमें मुझे फर्स्ट कैरेक्टर से 200 कैरेक्टर तक फर्स्ट चंक चाहिए और हमने ओवरलैप रखा है 50 का, तो सेकंड जो चंक है वो स्टार्ट होगा 150 से, क्योंकि ये 15 का ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे ये 200 है, यहाँ पे 150 ही आएगा ये, और ये सेकंड जो चंक है वो 150 से स्टार्ट करेगा और उसके बाद 200 कैरेक्टर कवर करेगा। तो सिमिलर फॉर रिमेनिंग चंक। तो ओवरलैप क्यों लगेगा ये भी हम देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चंक साइज ऑन द रिट्रीवल। तो इसमें अगर हमने काफी छोटे चंक बनाए हैं, तो इसमें क्या एडवांटेज क्या मिल सकता है हमें कि प्रीसाइज हम चंक को निकालेंगे और
वही चंक हम LLM को प्रोवाइड करेंगे तो इसमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और लार्ज अगर हम चंक रखते हैं तो उस केस में हमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि हमारा जो चंक कंटेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट हमने एम्बेड किया है उसका जो कंटेक्स्ट है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। लेकिन स्मॉल अगर हमने चंक बनाया है तो हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और सिमिलर टू लार्ज चंक, यहाँ पे लार्ज चंक अगर हमने बनाया है तो हमें प्रिसीजन को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो ये इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन बोथ। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द फैक्टर टू कंसिडर डिसाइड चंक साइज। तो ये कैसे डिसाइड करना है कि क्या चंक साइज रखनी है। तो इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पर ये डिपेंड होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट है या लीगल डॉक्यूमेंट है या ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको कंटेक्स्ट की जरूरत है तो उस केस में हम लॉन्गर चंक रखते हैं। और आपका डॉक्यूमेंट अगर सिंपलर मतलब FAQ जैसा है जहाँ पे सिंपल आंसर चाहिए तो हम छोटे चंक रख सकते हैं। और क्या फैक्टर्स है कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये कवर किया था कि एम्बेडिंग जो मॉडल्स है उनकी कुछ लिमिटेशन रहती है। जैसे कि ओपन AI हमने अगर यहाँ पे कंसिडर किया तो उसकी लिमिटेशन है, उसकी मैक्सिमम टोकन काउंट है 8192 एक रन में। तो चंक साइज तो देखा हमने। तो ओवरलैप भी कैसे कंसिडर करना है कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कंटेक्स्ट की ज़्यादा ज़रूरत है तो उस केस में हम ज़्यादा बड़ा ओवरलैप रख सकते हैं। और कंटेक्स्ट की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो फिर आप लो ओवरलैप रख सकते हो। तो नेक्स्ट इज हाउ टू डू इट। तो चलिए हम कोड में देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट में जो कोड दिया है ये मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। और हमने ऑलरेडी एक नोटबुक बनाई है लास्ट वीडियो में, तो वही मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमने पाइथन की PDF लोड की थी तो इसके नीचे एग्जैक्टली मैं एक ब्लॉक ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल कोड लिया है हमने इसमें रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज किया है। तो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के बारे में आप पढ़ सकते हो। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है तो इसमें जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग में पहले पैराग्राफ कंसिडर किया जाता है, उसके बाद फिर सेंटेंस का एंड जहाँ पे हो रहा है वो कंसिडर किया जाता है और उसके बाद फिर वर्ड कंसिडर किया जाता है। तो सिंपली अगर समझना है तो अगर कोई भी वर्ड है तो अगर एक बड़ा वर्ड है तो उसके बीच में से ही ये कट नहीं करेगा, ये कंप्लीट वर्ड कंसिडर करता है। तो चंक साइज हमने यहाँ पे 1000 दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जैक्टली 1000 लेगा। तो ये टेक्स्ट स्प्लिटर जैसे वर्क करता है मैंने जैसे बताया, तो इसके हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकती है और सिमिलर टू चंक ओवरलैप। और ये जो पैरामीटर है ऐड स्टार्ट इंडेक्स, तो ये हमें बताएगा कि ये जो चंक बना है इसका इंडेक्स क्या है, ये हम इस रिजल्ट में देखेंगे। यहाँ पे मैं जो हमने ये डॉक्यूमेंट लोड किया था तो वही डॉक्यूमेंट को हम स्प्लिट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 155 पेजेस है। अगर इसके हमने चंक बनाए तो ये हुए 433 चंक इसने क्रिएट किए क्योंकि हमने 1000 कैरेक्टर का चंक साइज दिया था और 200 का ओवरलैप दिया था। तो ये चंक चेंज होंगे। अगर मैं यहाँ पे 1000 की जगह पे 800 करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये चेंज होगा, ये बढ़ेगा। तो मैंने इसको फिर से 1000 कर दिया। तो इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसमें ऑलमोस्ट पेज नंबर 9 पे काफ़ी सारा टेक्स्ट डेटा है तो इसमें हमें टेक्स्ट ओवरलैप समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 3 टाइम चंकिंग की है। यहाँ पे पहले 155 पेजेस थे तो ये इसके ऑलमोस्ट 3 टाइम है। तो पेज नंबर 9 में भी 26 या 7 पे होगा। तो ये मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 25th चंक से 29 तक ये प्रिंट किया है। ये मैं नेक्स्ट ब्लॉक में कॉपी कर लेता हूँ तो हमें ये रीडेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने सेम डॉक्यूमेंट बनाए हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट लोडर ने बनाए थे। बस इतना फ़र्क है कि डॉक्यूमेंट लोडर ने पेज वाइज बनाए थे और यहाँ पे हमारा कंट्रोल है कि हमें कितना बड़ा चंक चाहिए। तो मेटा डेटा और पेज कंटेंट ही है। तो यहाँ पे जो हमने ये पैरामीटर देखा था स्टार्ट इंडेक्स, तो ये रहा स्टार्ट इंडेक्स, सॉरी पेज, ये रहा स्टार्ट इंडेक्स। तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया है।
और सेकंड चंक में भी देख सकते हो आप कि इसने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो पेज ओवरलैप कहाँ पे है, तो आपको मैं पेज ओवरलैप दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट चंक से ये कुछ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है ये लास्ट के चंक में भी है और इस चंक में भी है। तो ये हमने जो ओवरलैप रखा था ये इसकी वजह से दोनों चंक में भी है। तो सिमिलर टू जो भी आगे की चंक है, इसका जो इस पेज का जो लास्ट का कंटेंट रहेगा ये इस पेज में स्टार्टिंग में रहेगा। तो टेक्स्ट स्प्लिटर के बारे में बस इतना ही। आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट जो कि है एम्बेडिंग वेक्टर डेटाबेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।